जय दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस हेल्प वर्ल्ड। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार में आप सभी को पता है कि 17 अगस्त से जो है पेपरलेस रजिस्ट्री होना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है रजिस्ट्रार ऑफिस अब बंद हो चुका है। रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई भी अब रजिस्ट्री का यानी कि जमीन लिखवाने का अपने नाम पर कारोबार बंद हो चुका है। ऐसे में तमाम लोग जो है अब ऑनलाइन का रास्ता अपना चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्री करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप जो है बिहार में जमीन रजिस्ट्री अपने नाम पे लिखवा सकते हैं। ये पूरे यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा कि कैसे ऑनलाइन जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है बिहार में, लेकिन हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको अपने नाम पे जमीन ऑनलाइन रजिस्ट्री करना है। और हालांकि एक बात और भी बता दूं कि पहले जो आप 500,000 का केवाला होता था ऑफलाइन में, वो नहीं मिलने वाला। अब डिजिटल आपको जो है एक सेल डीड मिलेगा। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसा आपको यहाँ पे सेल डीड मिलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में। पहले बिहार में अगर किसी जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री यानी लिखवाना होता था तो आपको ऑफिस जाकर काफी सारे कागजी काम और प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री का नया सिस्टम शुरू हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर आप जो है अब घर बैठे ऑनलाइन जमीन की रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और जरूरी जानकारी व प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। तो यह नई पेपरलेस रजिस्ट्री क्या है, इसमें जमीन की रजिस्ट्री कैसे होगी और आपको क्या क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा प्रोसेस लाइव आवेदन करके दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या क्या सर्विस इस वेबसाइट पर मिलता है। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सर्विस आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी मिलता है, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट मिलता है और मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट जो राजस्व से जुड़ा हो वो यहाँ पर कर सकते हैं, या फॉर्म आप अपना चला रहे हैं कोई तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन या चलान स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ों का जो है राजस्व से जुड़ा जो भी आपको काम हो तो यहाँ से वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ज़मीन को अपने नाम पे लिखवाने के लिए यानी कि रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको एक लॉगिन पॉपअप देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है तो दो ऑप्शंस आपके सामने में ओपन हो जाएंगे। पहला तो सिटीजन लॉगिन है, दूसरा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डिपार्टमेंट लॉगिन। सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आपको यहाँ पे लॉगिन करने का क्या प्रक्रिया है आपके पास। यहाँ पे आप अपना यूज़र नाम से लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक साइड में बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना है यानी कि अपने नाम पर ज़मीन लिखवाना है तो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, या तो होम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो इसके मैं इन केस यहाँ पर बता दूँ जो इसका एज 75 साल या कोई बीमार व्यक्ति है तो होम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे ऑप्शन को अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर हमको क्लिक करना है। एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताया जाएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर रखने होंगे। पहला तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलर का डिटेल्स रहना चाहिए, बायर का डिटेल्स रहना चाहिए, और उसके बाद जो पहचान करता होगा उसका डिटेल्स रहना चाहिए, प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहना चाहिए, स्टाम्प ड्यूटी फी क्या लगने वाला वो डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी ज़मीन का वैल्यू होता है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको रखने होंगे। पेन, आधार, फोटो, सिग्नेचर, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर नजरी नक्शा तमाम चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको रखना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट रख लेंगे जो कि आपको पहले लगता था लिखवाने के लिए अगर ज़मीन जाते थे जो डॉक्यूमेंट वो सारा चीज़ रखेंगे। आगे में वीडियो में भी दिखाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बिना स्किप किए देखते रहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस को आगे बढ़ने से पहले अपनी ज़मीन का आप वैल्यूएशन देख लेंगे क्या है, क्योंकि बाद में बैक आना सही नहीं होगा। वैल्यूएशन क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे कि किसी ज़मीन को आपने 10 लाख रुपए में परचेज किया है तो उस ज़मीन का जो है राजस्व नियम में
5 लाख रुपया प्राइज है। लेकिन आजकल जो है 5 लाख जो है सरकार का नियम के अकॉर्डिंग जो अमाउंट फिक्स रहता है ज़मीन का, उसके अकॉर्डिंग ज़मीन नहीं बिकता, उससे हाईएस्ट अमाउंट पे बिकता है। यानी कि आपने 10 में खरीदा लेकिन उसका वैल्यूएशन जो है 5 लाख रुपये ही सरकार के नज़र में, तो वो 5 लाख रुपये ही वैल्यूएशन आपको फिलअप करना होता है आगे ज़मीन का प्राइस। तो उसको कैसे चेक करेंगे यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी फी भी कैलकुलेशन कर लेना है, जो भी स्टाम्प ड्यूटी का फी लगता है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके। तो चलिए आपको मैं वैल्यूएशन निकालने के लिए दिखा दूँ आपको। तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे, व्यू MVR पे क्लिक करना है, क्लिक है टू कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप एग्जैक्ट जो है अपने लोकेशन का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में लैंड कर देंगे, या तो स्ट्रक्चर जो भी है आपके अकॉर्डिंग अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। फ्लैट है तो फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्कल का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे चलिए यहाँ पर मैं सर्कल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप अपना थाना नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका थाना नंबर पड़ता हो। उसके बाद यहाँ पे रूरल बॉडी है, लैंड टाइप क्या है आपका, कॉमर्शियल होता है, रेजिडेंटल होता है। रेजिडेंटल मेन रोड के साइड आपका अगर ज़मीन है तो वो देख लेंगे कहाँ पे आपका ज़मीन है, या एग्रीकल्चर खेती का ज़मीन है तो खेती वाला सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं रेजिडेंटल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपका ज़मीन कितना है, डेसिमल में यहाँ पे आपको लिखना है। तो डेसिमल में कैसे निकालना है, आपको अपने राजस्व विभाग के वेबसाइट पर जाके देखना होगा कि आपका इधर धूर कैसे चलता है, किस तरीके से नापी होता है ज़मीन का, क्योंकि हर एक ज़िलों में अलग अलग तरीके से यहाँ पे ज़मीन की नापी होती है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। तो 6 डेसिमल मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ। डेसिमल यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद फेच डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा तो इसका वैल्यू देख सकते हैं प्रॉपर्टी का यहाँ पे देखने को मिलता है। वैल्यू जो है 64,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 3,84,000 यहाँ पे MVR प्रॉपर्टी का रेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यूएशन मैंने निकाल लिया है। एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना, तो आगे का प्रोसेस आप रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्री के लिए, ऑनलाइन करने के लिए। बहुत सारे वीडियो में मेरे जो है कमेंट आ रहा था, पिछले भी वीडियो में मैंने पेपरलेस रजिस्ट्री के बारे में प्रोसेस बताया था, लेकिन वो वीडियो जो था डेमो पर्पस से था, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको डेमो बताया था। तो उसमें कमेंट आने लगे कि ये वीडियो सही नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रोसेस जो है सही और सटीक जानकारी, सेम प्रोसेस आप जो है इस वीडियो में भी देखेंगे रजिस्ट्री ज़मीन का करने के लिए। हालांकि वेबसाइट में कुछ बदलाव हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे कि किस किस ज़िले में यहाँ जो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ पे बता दें बिहार के सभी ज़िलों में यहाँ पे पेपरलेस रजिस्ट्री होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप अपना ज़िला का नाम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चलिए प्रोसेस को बताते हैं क्या क्या फिलअप आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे सेल कन्वे सेलेक्ट करना है। अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो लीज सेलेक्ट कर लेंगे, गिफ्ट है तो गिफ्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ, तो सेल यहाँ पे फिर सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे डीड कैटेगरी क्या है आपका, जनरल है या कोऑपरेटिव है या फेवर ऑफ गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री वाला है या एक्सप्रेशन इंडस्ट्रियल है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जनरल कैटेगरी में है तो मैं जनरल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आपका क्या रहने वाला, पेपरलेस रहने वाला है मेरा। तो सेव एंड कंटिन्यू करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जारी हो जाता है। जारी होते ही आप नए पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप ऑर्गेनाइजर हैं या होल्डर हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या कोर्ट है, जो भी हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति बेच रहा है तो इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे फिर उसके बाद नीचे से आएंगे तो उसके आगे सरनेम जो लगता है नाम के वो सिलेक्ट कर लेंगे, श्री, बीबी, श्रीमती, जो भी लगता है आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में नाम उसका फिलअप कर लेंगे, यहाँ पे हिंदी में नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद उसके फादर या हस्बैंड का नाम फिलअप करके इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। कास्ट क्या है वो कास्ट यहाँ पे आपको बताना है, कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कास्ट बहुत सारे कास्ट हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको अपना उम्र बताना है यानी कि एज बताना है। उसके बाद नीचे प्रोफेशन आपका क्या है, आप क्या काम करते हैं वो काम यहाँ पर बताना है आपको, एग्रीकल्चर, बिजनेस, हाउस वाइफ है या सर्विस है, जो भी है यहाँ पे बताएंगे। आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे पेन नंबर यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको 61 फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने पड़ते हैं। तो मेरे पास पेन नंबर है तो फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पेन नंबर हमको फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी देना कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई भी तीनों में से कागज आपके पास नहीं, अदर सेलेक्ट करके अपना जो है
आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे, यानी कि आधार नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का एक 100 KB में JPG या PNG में फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है फोटोग्राफ फाइल मस्ट भी PNG JPG अपलोडेड, तो फोटोग्राफ आप अपना अपलोड यहाँ पर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो वोटर ID नंबर फिलअप कर देंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे, आप जहाँ भी रहते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिलअप कर देंगे, जो भी व्यक्ति जहाँ पे रहता है, ना कि ज़मीन का आपको डिटेल्स फिलअप करना कि वो ज़मीन किस लोकेशन पे रहता है, उसका डिटेल्स नहीं देना। यहाँ पर अपना बेखुद ईमेल या मोबाइल नंबर या एड्रेस आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर आप जो है ऐड जैसे करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब ख़रीदार का यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ता है, फिर सेम प्रोसेस अपनाना पड़ता है। एप्लीकेशन टाइप, नाम फिलअप करना पड़ता है उसका, आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है, उसका भी सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने बेचने वाले का डिटेल्स फिलअप किया था, उसी तरह ख़रीदार का भी आपका सेम डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद ऐड वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिलअप किया, उसके बाद बेचने वाले का डिटेल्स फिलअप किया हमने, उसके बाद यहाँ पे ख़रीदार का डिटेल्स फिलअप किया मैंने। अब यहाँ पे पहचानकर्ता का डिटेल्स फिलअप करना होगा, विटनेस का, जो भी गवाह बन रहा है। अब उसी तरह इसका भी सेम प्रोसेस होने वाला है। जैसे कि अभी हमने बताया कि नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे मैंने अभी सभी का नाम, एड्रेस, पिता नाम, टाइप, इसी तरह कास्ट, टोटल चीज़ यहाँ पे गवाह का भी नाम सेम जैसे कि मैंने यहाँ ख़रीदार और बेचने वाले का डिटेल्स फिलअप किया था, उसी तरह फिलअप करके आप यहाँ पर जो है ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब हम छठे ऑप्शन पे आ चुके हैं, यानी कि छठे यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप करना, पेमेंट ऑफ कंज्यूमर डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर ख़रीदार और बेचने वाले का यहाँ पे डिटेल्स देना होगा कि आपने जो ज़मीन दिया है उसको कितने में ख़रीदा है। आप यहाँ पे जो वैल्यूएशन मैंने बताया था वो फिलअप करना है, और किस मोड से आपको जो है जो आपका ज़मीन खरीद रहा है वो आपको किस मोड से पैसा दिया। यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट आपको फिलअप कर देना है। तो जिसकी अमाउंट मैंने फ़िलअप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में है तो ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मुझे अकाउंट में नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क में दे देंगे कैश, यहाँ पर फिर मैं रिमार्क में भी लिख दे रहा हूँ, आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ता है, प्रॉपर्टी किस टाइप का फ्लैट ले रहे हैं या कोई ज़मीन खाली ले रहे हैं, तो यहाँ पे लैंड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू फेच GIS डाटा, हम यहाँ पे यस कर देंगे। यूनिक ID यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे, जैसे कि लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो स्पॉट पे जाके आ जाएगा, तो अभी मेरे पास स्पॉट पे हम नहीं हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैनुअली यहाँ पे डाटा आपको डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कहाँ पे ज़मीन हमने जो खरीद रहे हैं वो ज़मीन का यहाँ पे डाटा आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे थाना नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी थाना नंबर आपका नज़दीक में है। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे फिर से अपना थाना नंबर आपको मिल गया है। उसके बाद लैंड टाइप क्या है, कॉमर्शियल या रेजिडेंटल, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जोन रहेगा आपका, यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ कि डेसिमल में यहाँ पे ज़मीन आपको फिलअप करना कितना डेसिमल है, क्या अमाउंट है कंसीडर किए हैं आप कितने अमाउंट में, तो मैं यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सरकारी अमाउंट ही फिलअप करें, जो दिए हैं वो यहाँ पे डिटेल्स को फिलअप नहीं करेंगे। आपके चौहद्दी में कौन कौन व्यक्ति हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करेंगे, यानी कि ज़मीन के आपके चारों तरफ कौन कौन व्यक्ति का यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे नॉर्थ में, उसके बाद साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उन सभी व्यक्ति का यहाँ पे नाम फिलअप करने के बाद नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स में सर्कल का, यहाँ पे जो भी जिस सर्कल में आपका ज़मीन है उस सर्कल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है हल्का का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थाना क्या है, थाना नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका खतियान है, रैयती है, कौन सा ज़मीन है यहाँ पे वो यहाँ पे आपको बताना है, कब्रिस्तान है, जल निकाह है, जो भी है आप बता देंगे। तो रैयती लैंड है तो यहाँ पे रैयती सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जमाबंदी पार्ट नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है, जमाबंदी पेज नंबर फिलअप करना होता है, जमाबंदी नंबर। उसके बाद नाम एज़ पर जमाबंदी, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम देंगे, थाना नंबर देंगे, खाता नंबर, वार्ड नंबर। उसके बाद हाउस नंबर, ये सब कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं। प्लॉट नंबर लेकिन कंपलसरी है, यहाँ पर प्लॉट नंबर आपको फिलअप करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी का यहाँ पर आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करने पड़ते हैं, और उसके बाद नजरी नक्शा यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद अदर प्रॉपर्टी डिटेल्स में पूछा जा रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टी डिटेल्स, अगर और भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे यस करके डिटेल्स को ऐड कर लेंगे। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन,
जो भी लेन देन पे ज़मीन पे जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ हो तो उसको यस करके ऐड कर सकते हैं, अन्यथा नो रहने देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नजरी नक्शा कैसे बनाना है उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप नहीं बना पाते तो कोई अमीन को आप पकड़ लेंगे ऑफलाइन, उससे नजरी नक्शा यहाँ पर बनवा कर अपलोड कर देंगे। तो डिटेल्स को मैं फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट और बेचने वाले, खरीदने वाले, गवाह का नाम, प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये तमाम चीज़ फिलअप करके मैंने लाइव आपको दिखाया। पेमेंट कंडीशनर दिखाया कि कैसे पेमेंट डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है, कितने में ज़मीन आपने लिया। अब यहाँ पर चेक स्लिप का ऑप्शन आया, यानी कि 7वें नंबर पे आप आ चुके हैं। यहाँ पर अब आपको बताया जाता है, जैसे कि आप ज़मीन लिखाने जाते थे रजिस्ट्रार ऑफिस तो वहाँ पे खर्च लगता था ज़मीन लिखाने वक्त। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज़मीन लिखौनी में यानी कि लिखवाने में किसका खर्च लग रहा है। तो अगर बेचने और ख़रीदार दोनों का लग रहा है तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू डिक्लेयर शेयर इन शेयर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ मैं इक्वल, यानी कि खरीदने और बेचने वाला दोनों का यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ पेमेंट लगे कि ये लिखवाने में ज़मीन जो भी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो पूछा जा रहा है सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रार, तो अगर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पर मैं यस कर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर यहाँ पे नो रहने देते हैं तो यहाँ पे नो रहने देंगे। डू यू वांट टू ऐड फिजिकल स्टाम्प डिटेल्स, तो फिजिकल में यहाँ पर आपको डिजिटल नहीं रहता है, जैसा कि पेपरलेस हल्ला हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर यस करते हैं तो यहाँ पे पेपरलेस आपको नहीं रहेगा, तो नो ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इज एग्रीमेंट अप्लीकेबल, तो यहाँ पे यस करेंगे तो फिर डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करने पड़ते हैं। तो एग्रीमेंट के लिए यस कर देना है। उसके बाद जो है जो भी आपके ज़मीन से जुड़े दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दस्तावेज कैसे तैयार करना है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपना पीडीएफ में यहाँ पे एक टाइप पीडीएफ में रखना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो है पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फाइनल अपलोड करने के बाद पूछा जा रहा है डू यू वांट टू वेरीफाई प्रॉपर्टी डिटेल्स फ्रॉम द सर्कल ऑफिसर सीओ, क्या आप चाहते हैं आपका ज़मीन का जो है वेरिफिकेशन आपके सर्कल ऑफिसर के द्वारा हो। तो यहाँ पे यस कर देंगे, मैं यस कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपका कहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू मैंने किया तो डीड रिक्टेकल का यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का भी पेज देखने को साइड में आपको मिलता होगा। यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो व्यू वाले एक्शन पे क्लिक करके देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं ये ज़मीन जो बेच रहे हैं आप। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आप एक बार पढ़ लेंगे कि ये जो है ज़मीन गैर मरजुआ या सरकारी चीज़ से मुक्त है, ऐसा करके कुछ डिक्लेयर आता है। आपको भी पता है ज़मीन लिखाने वक्त जब जाते हैं तो डिक्लेरेशन आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज कर देंगे, फिर से डिक्लेरेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पर फिर एक्शन करूँगा मैं, यहाँ पे फिर डिटेल देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर देंगे, फिर से उसके बाद यहाँ पर ऐड पेज कर देंगे। ऐड पेज जैसे ही करेंगे तो उसके बाद आपको जो है प्रिंट पेज कर लेना है। प्रिंट इसलिए करना है ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे प्रिंट करके आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ये क्या पेज प्रिंट हुआ मेरे पास। तो ये आपका जो है प्रोविजन एक्साइज रजिस्टर डिपार्टमेंट का तरफ से फॉर्म जो आता है सब रजिस्ट्रार की तरफ से, जब भी आप ऑफलाइन जाते थे सेल कन्वे आपको डीड फॉर्म मिलता था। तो ये अब इस तरह से आपको डीड मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से आपका जो है मिलने वाला है आपको डीड। तो पहले मिलता था केवाला टाइप आपको 500,000 का, तो इस तरह से जो है आपको डीड मिलने वाला है। तो इसको एक बार आप जो है देख लें, मैं यहाँ पे लाइव दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको मिलने वाला है डीड। यहाँ पे नाम रहेगा, आपका अमाउंट रहेगा, QR कोड रहेगा, इस तरह से डीड रहेगा। उसके बाद जो भी बेचने वाला व्यक्ति उसका फोटोग्राफ रहेगा, डिटेल रहेगा, जो खरीदार उसका डिटेल रहेगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो विटनेस जो गवाह बनते हैं उसका यहाँ पे आपको डाटा रहने वाला है। उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अब पूरा तमाम जानकारी देखने को मिलता है, आपके ज़मीन का जानकारी देखने को मिलता है, आप जो भी पेमेंट करते हैं वो यहाँ पेमेंट मोड देखने को मिलता है। इस तरह से जो है आपको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, फोटो प्रॉपर्टी यानी कि जो आपका विटनेस बनता है उसका डाटा रहेगा। देखिए 2 पेज में यहाँ पे विटनेस का देखने को मिला, 2 विटनेस मैंने रखा है। कम से कम यहाँ पे 2 विटनेस आपको रखने होते हैं। और यहाँ पे खरीदार और बेचने वाला का नाम आप देख सकते हैं। इसी तरह है, पहले होता था क्या कि केवाला आपको मिलता था, लेकिन अब इस तरह से सेल डीड आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे चलिए मैं इसको प्रिंट आउट कर ले रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद जो है
आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि काइंडली सेव द डिटेल्स एंड क्लिक प्रिंट प्रीव्यू टू वेरीफाई द डीड डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे मैं चेक कर लिया हूँ तो ओके कर ले रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे ओके करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि रिटिकल में डीड में जैसा कि पहले केवाला होता 500,000 का, वो अब नहीं रहा। अब इंग्लिश फॉर्मेट में टोटल सेल डीड आपको मिलता है। तमाम जानकारी उसमें आपने देख लिया। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो अब स्टाम्प ड्यूटी फ़ी आपको पे करने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है ज़मीन का वैल्यूएशन क्या था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी, उसके बाद LLR फ़ी लग रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है। टोटल यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल रहा है 4585 रुपये फ़ी लग रहा है। तो आप किसके मोड से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ई चालान यहाँ पर देख सकते हैं, या तो आप ई स्टाम्प के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ई स्टाम्प रहने देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करना मुझे है तो कन्फर्म पेमेंट कर लेंगे और डाउनलोड चेक स्लिप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ पेमेंट करके मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट पे मैं आ चुका हूँ। ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने डेमो पर्पज़ पे यह वीडियो दिखाया कि कैसे आप बिहार में अपनी ज़मीन को ऑनलाइन ही अपने नाम पे लिखवा सकते हैं, यानी कि पेपरलेस रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम जानकारी बताया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमसे कोई डिटेल छूट गया हो या हम गलत बता दिए होंगे तो आप ज़रूर कमेंट में जाकर हमें बताइएगा सही जानकारी, ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊं तो उसमें आपको कंप्लीट जानकारी के साथ प्रॉपरली वीडियो बनाकर बता सकूं। इसमें मैंने तमाम चीज़ को कवर करने का कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब